हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। आज हम वृश्चिक राशि को लेंगे और जो स्कॉर्पियो साइन है इसमें आज का जो विशेष आज का ब्लॉग होगा वो होगा लूनार एक्लिप्स पे जो सूर्य ग्रहण है। सूर्य ग्रहण ठीक 21 जो सितंबर 2025 को संडे के दिन ये जो सूर्य ग्रहण है ये होगा। और सूर्य ग्रहण का जो भारत में दिखाई नहीं देगा, ये विशेष करके जो सूर्य ग्रहण है ये पैसिफिक रीजन में, साउथ ऑस्ट्रेलिया में, अंटार्कटिका में, अमेरिका और फिजी इन जगह में दिखाई देगा। एशिया में ये दिखाई नहीं देगा। विशेष करके हमारे देश भारत में इसका सूतक भी नहीं लगेगा। तो विशेष का जो प्रभाव रहेगा उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि हालांकि जो सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण होते हैं इनमें चाहे सूतक लगे या ना लगे, फिर भी अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव सूर्य ग्रहण का या चंद्र ग्रहण का होता ही है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो 10:59 से रात्रि के जो 21 जो सितंबर होगा और वो रात्रि में चलेगा 3:23 3:23 जो 22 जो सितंबर होगा तब तक ये सूर्य ग्रहण रहेगा। अब ये सूर्य ग्रहण जो है उस दिन आ रहा है जब सर्व पितृ श्राद्ध है, यानी कि अमावस्या के दिन जिस दिन की सर्व पितृ श्राद्ध होगा, तो इस दिन आप अपने पितरों का श्राद्ध तर्पण कर सकते हैं और उसके बाद ये समुचित रूप से उस दिन आप पितरों को विदा कर सकते हैं। इसके साथ साथ में मैं आपको कहना चाहूंगा कि जो ये ग्रहण लग रहा है ये उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में लग रहा है। उत्तरा फाल्गुनी यानी कि जो वृगों का कन्या राशि का नक्षत्र है। यहाँ पर सूर्य का जो घर है, सूर्य को जो हाउस है वो आपके वृश्चिक राशि से ठीक 10th हाउस है और 10th हाउस के बाद सूर्य जैसे ही वृगो साइन में कन्या राशि में यहाँ पर 11th हाउस यानी कि जो डिजायर का है, जो इनकम का सोर्सेस का है, यहाँ पर सूर्य ग्रहण की स्थिति होगी। हालांकि वृश्चिक राशि वालों के लिए इसका ज्यादा प्रभाव नहीं दिख रहा है, फिर भी ये कह सकते हैं कि केतु और सूर्य की नजदीकी डिग्री के कारण यहाँ पर सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन ठीक जो कह सकते हैं सूर्य ग्रहण यहाँ पर ठीक आपके लिए यहाँ पर सूर्य ग्रहण 21 जो सितंबर 2025 को लगेगा। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो सूर्य ग्रहण की स्थिति होगी उसमें जो कमजोर ग्रह होंगे वो होंगे सूर्य के साथ में जो बुध और मून है। ये मून का संचरण भी विर्गो साइन में होगा, तो मून और मरकरी जो बुध और चंद्रमा है इन दोनों की स्थिति कमजोर होगी, चंद्रमा पीड़ित होंगे। तो चंद्रमा पीड़ित होने से आपका जो हाउस विशेष रूप से जो वृश्चिक राशि का हाउस है वो भाग्य स्थान प्रभावित होता है। इसके साथ साथ में 10th हाउस और उसके साथ साथ में आपका 11th हाउस जो कि इनकम सोर्सेस का है। इसके साथ साथ में जो मरकरी एंड मून है ये एस्पेक्ट करेंगे आपके सीधे 5th हाउस को। तो ये सारी स्थितियों को ठीक करने के लिए उस दिन जो अप्रत्यक्ष प्रभाव हैं उससे बचने के लिए और यदि मान्यताओं पर हम विश्वास करते हैं तो हमें कुछ सावधानियां भी बरतनी पड़ती हैं। इसलिए वृश्चिक राशि वालों के लिए खगोलीय जो उपाय हैं, जो खगोलीय घटनाओं से संबंधित जो उपाय हैं और जो अप्रत्यक्ष प्रभाव हैं उनसे बचने के लिए थोड़े से उपाय इसमें करने आवश्यक होते हैं। जैसे कि भोजन में तुलसी के पत्ते डालना, उसके बाद उस दिन बाल या नाखून नहीं काटना, उसके साथ साथ में नुकीली चीजों का प्रयोग, सुई धागा या कोई भी नुकीली चीजों का प्रयोग न करना। इसके साथ साथ में तुरंत जब भी सूर्य ग्रहण होता है उसके बाद लंबी यात्रा पर न निकलना और उसके साथ साथ में जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको विशेष सावधानी इस ग्रहण काल में रखनी होती है। इससे क्या होता है कि जो अप्रत्यक्ष प्रभाव भी होते हैं
वो इसमें अप्रत्यक्ष प्रभाव का भी प्रभाव आप पे कम होता है। इसके साथ साथ में जो जो इसमें जो महत्वपूर्ण चीजें होती हैं, जो ग्रहण काल होता है उसमें जप का बहुत महत्व माना गया है। उपाय करने के लिए जो खगोलीय घटनाएं हैं उनके उपाय में सबसे अच्छा उपाय होता है किसी भी नाम का जप करना, जो प्रभु का किसी भी नाम का जप करना। कोई भी धर्म में जो जिसको मानता है वो मंत्र का जप कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं और तुलसी का पूजन कर सकते हैं। उस दिन तुलसी में जल चढ़ा करके और वहां पर आप दीपक कर सकते हैं। ये प्रत्यक्ष रूप से अच्छे उपाय कहे जाते हैं। अब इसके साथ साथ में मैं ये कहूंगा कि इन सब की चीजों में जो अप्रत्यक्ष प्रभाव होते हैं उनमें सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण में जब भी इस तरह से चीजें होती हैं, खगोलीय घटनाएं होती हैं, उस समय आपके डिसीजन, आपका जो डिसीजन है, आपके जो कार्य हैं और आप जिन कार्यों को करने जा रहे हैं उनमें विशेष सावधानी की आवश्यकता होती है। उसमें विशेष रूप से आप गो थ्रू करिए, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास आते हैं उनको अच्छी तरह पढ़िए और किसी भी निर्णय लेने के लिए उससे पहले आपको अपने आप को अच्छी तरह से परखना होता है। उसके बाद डिसीजन आपके बहुत अच्छे होते हैं और उनके परिणाम भी आपके लिए अच्छे ही होते हैं। कुल मिलाकर के ये कहें, यदि व्यक्तिगत तौर पर कहें तो ये जो वृश्चिक राशि है, जो स्कॉर्पियंस हैं, उनके लिए जो ये सूर्य ग्रहण है ये शुभ ही फल देने वाला है। इसके साथ साथ में ये व्यक्तिगत रूप से भी आपकी कुंडली पर निर्भर करता है कि व्यक्तिगत रूप से आपकी जो दशाएं और जो अंतर्दशाएं हैं ये मजबूत हों तो आपके लिए जो सूर्य ग्रहण के प्रभाव हैं ये भी शुभ ही होंगे। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191 और मेरा चैनल का नाम है डॉक्टर सुरेंद्र खंसली। आप जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सभी लोगों तक भेजें ताकि सबको इसकी जानकारी हो सके। आप सबका धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत आभार।